Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss in this lecture the poem number 6 of book 3rd, that is Sindhi Women by John Stallworthy. And next, the number 2nd, we will discuss the pair of words from 91 to 95 from our syllabus. So let's move on to the first one, that is Sindhi Women by John Stallworthy. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन इसकी डिस्कस करेंगे, फिर इसके हम थीम पे मूव करेंगे, फिर इसका हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन रीड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. राइटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पोएम और वो बताते हैं कि एक सिंधी विमेन है, सिंध के अंदर रहने वाली ये खातून है, बेयरफुट और वो नंगे पाँव एक बाज़ार से जा रही है, यानी पाँव में उसके जूते नहीं हैं, और चलती हुई जिस बाज़ार से जा रही है उस बाज़ार के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो उसके चलने में रुकावट पैदा कर सकते हैं. लेकिन वो बड़ी अंडरलाइन ग्रेस के साथ, यानी बड़ी शान के साथ और बड़ी वजह के साथ वो अपनी चलती हुई जा रही है बाज़ार में से, और उसने सर के ऊपर कोई वज़न भी उठाया हुआ है, कोई मर्तबान, कोई पानी वाला घड़ा या कोई इस तरह की चीज़ उठाई हुई है वज़नी, और वज़न के बावजूद भी और इस चीज़ के बावजूद भी कि नीचे ज़मीन के ऊपर नामुवाफिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके चलने में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, बड़ी बड़ी शान के साथ वो चलती हुई जा रही है और ये चीज़ें रिपल पैदा नहीं कर रही, यानी उसकी चाल में लड़खड़ाहट पैदा नहीं कर रही, ना वज़न उसको डिस्टर्ब कर रहा है और ना ही जो रास्ते की तकलीफ़ें हैं, रास्ते की मसाइब हैं, वो उसकी चाल को डिस्टर्ब कर रहे हैं. फिर सेकंड स्टेंजा के अंदर राइटर मूव करता है और बताते हैं कि शी इज़ वॉकिंग क्रॉस इरेक्ट, वो बिल्कुल सीधी और बिल्कुल तन के जा रही है, यानी वज़न उठाने की वजह से उसकी चाल के अंदर भी फ़र्क नहीं आ रहा, उसकी बॉडी भी बेंड नहीं हो रही है वज़न की वजह से, बल्कि क्रॉस इरेक्ट, बल्कि सीधी चल रही है वो. एंड चलती हुई जा रही है कराची स्लम्स में से, कराची की कच्ची आबादियों में से वो चलती हुई जा रही है. और राइटर कहते हैं कि रास्ते में मुसीबतें भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, परेशानियाँ भी. एक दफ़ा हवा चलती, उसने वेल किया हुआ है उसने, और हवा के चलने की वजह से उसका वेल भी उतर जाता है और वो उसी तरह खड़ी होकर थोड़ी देर रुकती है, वज़न को वो अनलोड नहीं करती, वज़न भी सर के ऊपर उसी तरह मौजूद है, और नीचे ज़मीन की जो हालत है, जो गलियाँ बाज़ार कच्ची हैं और उनमें पाया जाने वाला कूड़ा क्रिकेट और शीशे और टुकड़े जो हैं मुख्तलिफ पत्थरों की, सब कुछ एज इट इज़ मौजूद है. हवा तेज़ चली, रुकी, उसके बाद उसने अपना वेल सेट किया और इस दौरान वज़न को अनलोड भी नहीं किया, और उसी तरह वेल सेट करने के बाद राइटर कहते हैं दोबारा उसने अपना चलने का जो ना काम शुरू किया, नहीं चलना स्टार्ट किया उसने दोबारा से. राइटर कहते हैं उसी गली के अंदर ही, उसी बाज़ार के अंदर मैं भी खड़ा हूँ और मैं अपनी खामिदा कमर लिए हुए, यानी झुकी हुई कमर के साथ सोच रहा हूँ कि कौन सी वाली ऐसी चीज़ है कि जो इसको तकलीफ़ों मुसीबतों के होते हुए भी बिल्कुल सीधा तन के चलने पर मजबूर कर रही है, यानी कि चल रही है वज़न के बावजूद भी और मसाइब के बावजूद भी, हालात की, रस्ते की सख्तियों के बावजूद भी वो सीधी चल रही है. तो कौन सी ऐसी चीज़ है? राइटर अपनी झुकी हुई कमर लेके वहाँ पर सोचता है और उसको एक ही आंसर मिलता है और वो गेट करता है जो चीज़ हमें वो डिलीवर करना चाह रहा है कि दोज हु वॉक बीनीथ अ वेट, कि वो लोग जो वज़न के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, क्रॉस इरेक्ट, वो हमेशा सीधे चलते हैं. यानी हम सब के लिए एक बड़ा डीप मैसेज था कि जो लोग तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों का सामना करते हुए मूव करते हैं, लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं और आगे ही बढ़ते रहते हैं, वो खातिर में नहीं लेके आते परेशानियों को, तकलीफ़ों को. सर पे वज़न हो तो खातिर में नहीं लेके आते, रास्ते की तंगी हो, रास्ते की परेशानी हो तो खातिर में नहीं लेके आते. वो लोग हमेशा अपना रास्ता भी मुकम्मल कर लेते हैं, अपना सफ़र भी मुकम्मल कर लेते हैं और उनकी चाल में डगमगाहट और चाल में लड़खड़ाहट भी नहीं आती है. ये मेन डिस्क्रिप्शन थी पोएम की. उसके बाद मूव करते हैं थीम पे. तो जैसे आपसे डिस्कस किया, पहली चीज़ जो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, जो हमें मिल रही है, वो है नंबर 1, हार्ड वर्क एंड लेबर, सख्त मेहनत ज़िंदगी के अंदर. कहते हैं कि कोई भी बंदा दुनिया के अंदर मेहनत करने से कामयाब नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के अंदर लगातार मेहनत करने से इंसान को कामयाबी मिलती है. यानी कोई भी काम शुरू करें और उसके बाद हम थोड़ी देर करें और आने वाले हालात से घबराए इंसान, चाहे वो रास्ते की सख्तियाँ हो, चाहे वो इंसान के ऊपर पड़ने वाला बोझ हो, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की कामयाबी के आड़े आती हैं हमेशा. लेकिन हार्डवर्क और लेबर ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर हाल में कामयाब करती है, अच्छे बुरे रास्तों से निकालती हुई इंसान को उसकी मंजिल पर ले जाती है. तो मेहनत इस ज़िंदगी का एक लाजमी अंसर, लाजमी जुज़्व है. उसका हमें दर्स यहाँ से मिलता है. सेकंड लेसन जो हम यहाँ से लेते हैं वो है ह्यूमन स्ट्रगल, इंसानी कोशिश. इंसान भी अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा कोशिश करता है, बका के लिए कोशिश करता है, चाहे जिस भी स्टेज पे लाइफ गुजार रहे हैं, जिस भी क्लास से बिलोंग करता है, जिस भी एरिया से बिलोंग करता है, ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए, कामयाबी के लिए इंसान को कोशिश करनी ही पड़ती है. जैसे इस पोएम के अंदर वो खातून हमें कोशिश करती नज़र आ रही है, वज़न उठाए हुए, बग़ैर जूते के और तकलीफ़ दे रास्ते से चलना, हवा भी आगे से रुकावट बनती है, उसका वेल उतरता है, यानी थोड़ी देर के लिए वो रुकती भी है,
हमें भी सम टाइम लाइफ के अंदर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है कि हमें अपने मौजूदा मकसद से पीछे हटना पड़ता है या हम स्टॉप करना पड़ता है। लेकिन स्टॉप का मतलब ये नहीं कि रुक जाएं और उसके बाद मूव नहीं करना। रुकना सिर्फ इसलिए था कि आपको जो मुसीबत है, तकलीफ, उसका सामना करें और उसके बाद गो ऑन, अपना सफ़र जो है वो जारी रखें। तो इंसानी कोशिश जो है ना वो भी बड़ी अहम ज़िंदगी के अंदर, उसका भी दर्स मिलता है। और दोज़ हु वर्क हार्ड मेक देयर मार्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में सिर्फ वही लोग अपना नाम पैदा करते हैं जो लोग ज़िंदगी में मेहनत करने वाले होते हैं, बल्कि लगातार मेहनत करने वाले होते हैं और सख्त मेहनत करने वाले होते हैं। ये चीज़ हमें आज हमारी जो पोएम है सिंधी विमेन, वो हमें दर्स दे रही है यहाँ से। ओवरऑल हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस की और इसका जो मेन आइडिया था वो भी डिस्कस किया। अब हम मूव करेंगे इसकी ट्रांसलेशन टेक्स्ट की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टैंजा नंबर 1। बेयरफुट थ्रू द बाज़ार। बेयरफुट नंगे पाँव जा रही है, थ्रू द बाज़ार, और बाज़ार में से जा रही है। एंड विद द सेम अंडोलेंट ग्रेस, अंडोलेंट ग्रेस, और उसी तरह लहराती हुई चाल के साथ चलती जा रही है। एज द क्लॉथ अंडोलेंट ग्रेस, अंडोलेंट मीन लहराती हुई, वेव वेव लाइक, और ग्रेस चलने का अंदाज। एंड द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और अचानक से हवा की वजह से उसका कपड़ा जो वो सिरक जाता है उसके चेहरे से। शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार, ग्लाइड्स, और वो चलती हुई जा रही है विद द स्टोन जार, और उसने पत्थर का मर्तबान अपने सर पे उठाया हुआ है। हाई ऑन हर हेड एंड नॉट अ रिपल एंड अ ट्रीड, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ट्रीड, उसके चलने के अंदाज में रिपल, ज़रा सी भी लड़खड़ाहट नहीं है। तो स्टैंजा नंबर 1 के अंदर उसने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है कि नंगे पाँव जा रही है, बाजार में से गुजरती हुई, बावकार अंदाज में चलती हुई जा रही है, हवा भी रुकावट बन रही है, उसका कपड़ा हट जाता है वेल का, लेकिन वो अपने सर के ऊपर जार उठाए, मर्तबान उठाए, उसी स्पीड के साथ चलती जा रही है और उसकी चाल में ज़रा सी भी लड़खड़ाहट नहीं है। सेकंड स्टैंजा, वॉच हर क्रॉस इरेक्ट, उसे यूं तन कर चलते हुए देखना। स्टोन गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, स्टोन पत्थर, गार्बेज कूड़ा किरकिट, एंड एक्सक्रीमेंट फजलात, एंड क्रम्स और शीशे के टुकड़े, ऑफ क्रम्स ऑफ ग्लास, और शीशे के टुकड़े, इन द कराची स्लम्स, ये सारी चीज़ें रास्ते की रुकावट का हिस्सा हैं। और ये वहाँ कहाँ मौजूद है? कराची की कच्ची आबादियों में। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, आई मैं, विद माई स्टूप अपनी झुकी हुई कमर के साथ, रिफ्लेक्ट सोचता हूँ, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, कि वो लोग ज़्यादा सीधे चलते हैं हमेशा, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो ज़िंदगी हमेशा सीख लेते हैं गुजारना वज़न के नीचे, यानी तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों के नीचे। इसके साथ ही हम मूव करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सिंधी वीमेन बाय जॉन स्टॉलवर्दी, एंड द पोएट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ सिंधी वीमेन। सिंधी वीमेन की जो चलने का अंदाज़ है उससे बड़ा मुतासर होता है। हु इज़ पासिंग थ्रू अ डर्टी बाज़ार ऑफ कराची, जो कराची के गंदे बाज़ार से गुजर रही है। हर गेट इज़ स्टडी, उसका चलने का अंदाज़ बड़ा मुतवातिर है, मुसलसल है, एंड रेगुलर। एंड दो शी इज़ लिफ्टिंग वेट ऑन हर हेड, अगर जो उसने अपने सर के ऊपर वजन उठाया हुआ है। द पोएट लर्न्स दैट पर्सन्स हु फेस डिफ़िकल्टीज आर एबल टू वॉक इरेक्ट, कि जो लोग मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, वो हमेशा सीधे चलते हैं, यानी लाइफ के अंदर हमेशा उनको मुकाम मिलता है। एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइन, द पोएट टेल्स दैट अ सिंधी वुमन इज गोइंग थ्रू द बाजार बेयरफुट, के नंगे पाँव बाजार से जा रही है। द हार्डर यू वर्क द हार्डर इट इज़ टू स्टैंडर, जितना मुश्किल सफ़र होगा, जितना मुश्किल काम होगा, उतनी ही जनाब वो हार मुश्किल हो जाएगी, यानी उतनी ही जीत आपकी आसान हो जाएगी। शी इज़ वॉकिंग विद ए ब्यूटीफुल एंड पेक्यूलियर रिदम इज़ फेल्ट इन हर ग्रेसफुल मोमेंट, उसकी शानदार चाल के अंदर उसकी खूबसूरत चाल जब वो देखी जा सकती, चलने का अंदाज़ उसका खूबसूरत देखा जा सकता है। हर बॉडी स्विंग्स हार्मोनिकली, उसका जिस्म बड़े वो रिदम के साथ चलता हुआ, लहराता हुआ चल रहा है। एंड हर ड्रेस फ्लटर्स ब्यूटीफुली, और उसका लिबास जो है वो भी हवा के अंदर लहराता हुआ जा रहा है। एंड शी इज़ कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड, और उसने अपने सर के ऊपर एक पत्थर का मर्तबान उठाया हुआ है। शी वॉक्स एज स्मूथली एज द वेव ऑफ अ स्ट्रीम, और नदी के पानी की तरह लहराती हुई वो चलती जा रही है। एंड थ्रू हर पाथ इज दोज पाथ इज लिटेड विद स्टोन, अगरचे उसके रास्ते के अंदर पत्थर मौजूद हैं, गार्बेज कूड़ा किरकट है, पीस ऑफ ब्रेड रोटी के टुकड़े हैं, यानी कि अजाफी चीज़ें, फजलात, एंड ब्रोकन ग्लास, और टूटे हुए शीशे हैं। एट शी इज़ वॉकिंग अनबेंट एंड स्ट्रेट, इसके बावजूद भी वो बिना झुके और बिल्कुल सीधा चल रही है। देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क, और मेहनत का कोई नेमोल बदल नहीं होता। देर इज़ अ सीन ऑफ कराची स्लम, कराची की कच्ची आबादियों का एक मंजर देखा जा सकता है। द पोएट लुक्स एट हिज ओन बेंट बॉडी, राइटर अपने झुके हुए जिस्म पर देखता है, एंड अंडरस्टैंड्स, और समझता है दैट ओनली दोज हु बियर द बर्डन ऑफ लाइफ एंड गो थ्रू द
हार्डशिप्स ऑफ लाइफ रिमेन स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें मुसीबतें का सामना करते हैं वो हमेशा सीधे चलते हैं। एंड इट इज़ इट्स गिस्ट इज़, और इसका जो फ़न है, जो रूह है उसकी वो ये है, वर्क इज़ अ की टू ऑनर एंड सक्सेस, कि काम ही हमेशा कामयाबी की ज़मानत हुआ करता है। द पोएम सिंधी वीमेन इज़ रिटन बाई जॉन स्टॉलवर्दी एंड इट इज़ एट्रीब्यूट टू वर्किंग वीमेन, और असल में ये एक एट्रीब्यूट दिया गया है एक उस खातून को जो ज़िंदगी में मेहनत करने वाली और मुशक्क़त वाली होती है। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है हमारे क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल, वो ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ कराची स्लम डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम। पोएम पढ़ने के बाद हमें कराची की क्या सूरत हाल सामने आती है, किस तरह के हालात दिखाई देते हैं। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी गेट पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स दैट पुअर पीपल लिव इन वेरी स्मॉल हाउसेज, गरीब लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। द स्ट्रीट्स आर नैरो एंड डर्टी, गलियाँ कच्ची और तंग हैं। पीस ऑफ स्टोन, गार्बेज, वेस्ट मैटर एंड रबिश आर फाउंड स्कैटर्ड अराउंड, और ये सारी गंदगी फजलात हर चीज़ है ना इर्द गिर्द देखी जा सकती है। एंड व्हाट डिड द पोएट थिंक when he saw the women, जब उसने औरत को देखा तो उसने क्या सोचा शायर ने। The poet saw that women had a jar on her head and her gait was straight and regular, उसकी चाल जो बिल्कुल सीधी है। And he reflected that those who lifted the burden of life on their shoulder were successful like that women, कि जो ज़िंदगी में अपने कंधों पर बर्दाश्त करना सीख जाते हैं बोझ, वो हमेशा इस औरत की तरह कामयाब होते हैं। एंड हाउ वाज द सिंधी वीमेन वॉकिंग इन द बाजार, बाजार में कैसी चलती हुई जा रही है। शी इज़ वॉकिंग ग्रेसफुली, अ गेट वाज स्ट्रेट एंड रेगुलर, उसकी चाल जो वह चलने का अंदाज बिल्कुल खूबसूरत और सीधा है। एंड विच क्वालिटी ऑफ सिंधी वुमेन अपील्स टू द पोएट, और सबसे अहम खूबी कौन सी बताई सिंधी वुमेन की। शी इज़ वॉकिंग ग्रेसफुली, देयर इज़ नो रिपल इन हर वॉक, चलने का अंदाज खूबसूरत और लड़खड़ाहट नहीं है। शी इज़ वॉकिंग विद हर हेड इरेक्ट, और अपने सर को वो सीधा तन के चलते हुए जा रही है। एंड हु स्टैंड स्टेड इन लाइफ, ज़िंदगी में कौन से लोग हमेशा तन के चलते हैं। दोज पीपल हु डू देयर ड्यूटी आर सक्सेसफुल इन लाइफ, जो ज़िंदगी में अपना काम सर अंजाम देते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। एंड दे वॉक विद देयर हेड्स इरेक्ट, और वो अपने सर को हमेशा तन के नहीं सीधा चलते हैं। एंड व्हाट डज द पोएट फाइंड अ कराची स्लम, कराची स्लम के अंदर से क्या नज़र आता है। इट इज़ द प्लेस वेयर पुअर पीपल लिव इन अ वेरी स्मॉल हाउसेज, जहाँ पर लोग कच्चे घरों में रहते हैं। द स्ट्रीट्स आर नैरो एंड डर्टी, गलियाँ कच्ची और तंग हैं। एंड पीस ऑफ स्टोन, गार्बेज, वेस्ट मैटर एंड रबिश आर फाउंड एंड स्कैटर्ड अराउंड, और गंदगी और फजलात जगह जगह पे दिखाई देते हैं। एंड व्हाट इज़ अ सिंधी वुमन कैरिंग ऑन हर हेड, और उसने सर पे क्या उठाया हुआ है। शी इज़ कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड, उसने सर के ऊपर पत्थर का एक मर्तबान उठाया हुआ है। इसके साथ ही हमारा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बिमा इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं, और हमारा आज का सेकंड टॉपिक एक्सरसाइज का जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और अब डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में शामिल 91 to 95 पेयर ऑफ वर्ड्स। लेटर ई के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट वन 91st पेयर ऑफ वर्ड, इकनॉमिक, इक्तसादी या मुआशी। पाकिस्तान इज सफरिंग फ्राम इकनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान आजकल मुआशी बहरान का शिकार है। इकनॉमिकल कफ़ायत शार, एन इकनॉमिकल मैन ऑलवेज सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, एक कफ़ायत शार इंसान हमेशा बुरे वक्त के लिए बचा के रखता है। इमिग्रेंट तार के वतन, ऑल द इमिग्रेंट्स इन कुवैत हैव लेफ्ट फॉर द कंट्रीज़, तमाम जो कुवैत के लोग थे, जो महाजर थे, वो अपने मुल्क के लिए निकल पड़े हैं। इमिग्रेंट, गैर मुल्क से आने वाले, द इमिग्रेंट शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन बाय अस, हमें बाहर से आने वालों के साथ नफ़रत का सलूक नहीं करना चाहिए। एंड इन एनवेलप, लपेटना, ढांपना। द फायर इन्वेलप द एंटायर बिल्डिंग, आग ने पूरी बिल्डिंग को ढांप लिया। एनविलोप, लिफाफा, शी बॉट 2 एनविलोप्स फ्राम द पोस्ट ऑफिस, वो डाक खाने से 2 लिफाफे लेके आया, परचेज़ किए उसने। एनवीएबल, काबिल रश का, कंग्रेचुलेट यू ऑन योर एनवीएबल सक्सेस इन एग्जाम, इम्तहान में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। एनवीएस, हासद, वी शुड नॉट बी एनवीएस टू अदर, हमें दूसरों के साथ हसद नहीं करना चाहिए। एम्पायर, सल्तनत, देर वार द एंशियंट एम्पायर्स ऑफ रशिया, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, पुराने ज़माने में अजीम सल्तनतें हुआ करती थी, रूस की, ऑस्ट्रिया की और तुर्की की। और एम्पायर मैच वाला, आई एक्टेड एज एन एम्पायर इन द हॉकी मैच, मैंने हॉकी मैच में एम्पायर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। के साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग ए पोएम नंबर 6 सिंधी वुमेन बाय जॉन स्टॉलवर्दी एंड पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 91st to 95। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा लाजमी अच्छे से, और पेयर ऑफ वर्ड्स को लर्न भी करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।